कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और मुनियों जैसे वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। उनके सर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभामान थी। कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें थी। उनका नील कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की उपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है। सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच अपनी दासी मानते हैं या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वो भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता हैं और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी रात दिन आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वो राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र को देखकर और उधर उनकी महिमा को सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस तरह मेरा मुंह दूर हो वही कहिए। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं सुनाई। तो भी मेरे मलिन मन को बोध ना हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह नहीं। आप कृपा करके कहिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मुझ में अब पहले जैसा मोह नहीं। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी की गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन कीजिए। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और क्रम से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ अर्थात अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही दीनता से पूछती हूँ तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा सुनाइए और फिर ये बताइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा वो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो आपात चरित्र किए
तथा जिस तरह रावण को मारा वो कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपाधाम, फिर वो अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम गए। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं, और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी की ओर जो भी अनेक भेद, छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा के न रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस भेद को क्या जाने। पार्वती जी के सहज, सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिवजी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। फिर रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिवजी जी ने भी अपार सुख पाया। शिवजी जी 2 घड़ी के लिए ध्यान, आनंद रस में डूब गए। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जगने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिसका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद से भर गए और अमृत समान वाणी बोले, हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछा है। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान सांप के छिद्र बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वो नेत्र मोर के पंखों पे दिखने वाली नकली आंखों में गिने जाते हैं। वे सिर कवड़ी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरणों तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेंढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान का चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिजा कुमारी, तुम उसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म, कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वो तुमने मोह के वश होकर कही है। तुमने जो ये कहा कि वो राम कोई और है जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी हैं,
भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह की बातें कहते और सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कोई काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली, बड़े कुटिल है और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज का दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो आंखों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें? जिनको निर्गुण सुगुण का कुछ भी विवेक नहीं, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रम में फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के वशीभूत हो गए हो और जो नशे में चूर हो, ऐसे लोग विचार करके वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देने चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सुगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, निरंकार, अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के स्नेहवश सुगुण हो जाता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंदन स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं होता। वे स्वभाव से ही प्रकाश का रूप है और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता, अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत सब के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिवजी जी ने उनको मस्तक झुकाया।